नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। एमसीसी ने कल शाम को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज किया है एनआरआई एलिजिबिलिटी के बारे में। कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है एनआरआई के लिए, कौन है जो बोनाफाइड एनआरआई है। इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। कुछ जो पॉइंटर्स हैं वो नए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके आखिरी के डी और ई क्लॉज। तो ठीक से इस वीडियो को देखिए। अगर आप स्पॉन्सर्ड एनआरआई कोटा का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ठीक से समझना होगा कौन स्पॉन्सर्ड एनआरआई हो सकता है। एमसीसी का कहना है कि इस साल 2026-27 के काउंसलिंग में, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, एनआरआई कोटा क्लेम करने के लिए ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं। इसमें 5 पॉइंट्स हैं। चलिए हम लोग डिटेल से सारे पॉइंट्स को देखते हैं। इफ द मदर और फादर ऑफ द स्टूडेंट इज एनआरआई एंड रिसाइडिंग अब्रॉड ऑर्डिनरीली, then either of the situation so held will be considered to be proper। तो अगर मदर या फादर स्टूडेंट के एनआरआई हैं और वो अब्रॉड में रह रहे हैं तो डेफिनेटली वो एनआरआई कंसिडर किया जाए। इफ द फर्स्ट डिग्री रिलेशन ऑफ द स्टूडेंट इज एनआरआई एंड रिसाइडिंग अब्रॉड ऑर्डिनरीली, then in such circumstances also qua this year should be considered eligible। It is natural that such definition would include the real brother and sister ओवर एंड अबव द मदर एंड फादर ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेशन। तो जो मदर एंड फादर हैं, इसके अलावा मदर का ब्रदर और सिस्टर, फादर का ब्रदर और सिस्टर, ये फर्स्ट डिग्री रिलेशन हुए, या फादर के फादर, फादर की मदर, मदर के फादर, मदर की मदर, तो ये सब आपके लिए फर्स्ट डिग्री रिलेशन में काउंट होते हैं। तो अगर इस तरह का फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन है तो वो भी एनआरआई काउंट होंगे। ये जो तीसरा कंडीशन है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सर्ड वाला केस यही है, तो इसको आप समझिए। एज पर द डेफिनेशन रिवाइज्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज 3 thereof as not made limited, but if made in a broad perspective, then it is clear that the person who wanted to consider such a student as ward, then he be considered to be proper subject to compliance of the following condition। He should be the nearest relation। अब हम लोग आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड एनआरआई में कि वो नियरेस्ट रिलेशन हो। इन द डेफिनेशन ऑफ द नियरेस्ट रिलेशन, कमिटी हैज कंसिडर्ड फॉलोइंग रिलेटिव हैविंग ब्लड रिलेशन: रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर, दैट इज रियल अंकल एंड रियल आंट; रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मदर, दैट इज रियल मैटरनल अंकल एंड मैटरनल aunt; father and mother of father, that is grandfather or grandmother; father and mother of mother, that is maternal grandfather and maternal grandmother; फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजन। ये जो है यही नियरेस्ट रिलेशन है। यहीं पर जो डिग्री ऑफ ब्लड रिलेशन है एक है, मतलब या तो फादर के रियल ब्रदर या फादर की रियल सिस्टर या मदर की रियल ब्रदर या मदर का रियल सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इसके अलावा जो है नाना नानी, जो मदर साइड से जो ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर। फर्स्ट डिग्री पैटर्नल और मैटरनल कजन, फादर के साइड से पहला कजन या मदर के साइड से पहला कजन, चाचा का लड़का या मामा का लड़का, इस टाइप के जो हैं वो आपके फर्स्ट डिग्री पैटर्नल और मैटरनल कजन है। ये सच पर्सन शुड बी एनआरआई, सच पर्सन शुड ऑर्डिनरली बी रिसाइडिंग अब्रॉड, सच पर्सन शुड हैव लुक्ड आफ्टर सच स्टूडेंट एज द गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट एंड एविडेंस टू दैट इफेक्ट मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमिटी ऑफ सच पर्सन। इसको बोल्ड किया इन्होंने, और जो मैंने आपको कहा था यही डी और ई जो क्राइटेरिया है कि अभी क्या करना पड़ेगा कि इनको जो है कि गार्जियन का प्रूफ देना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव हैं ये स्टूडेंट के गार्जियन हैं, ये उसका एविडेंस भी देंगे। देयर शुड बी एफिडेविट विथ अफोरसेड फैक्ट। इसके लिए एक एफिडेविट भी इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो है जो बोल्ड में है डी और ई, ये इस बार इम्पॉर्टेंट है कि जो भी स्पॉन्सर्ड एनआरआई है फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव, वो एक एफिडेविट देंगे और वो एविडेंस देंगे कि वो स्टूडेंट के गार्जियन है। Hence the candidates applying for NRI quota seats will have to abide, adhere with the above mentioned eligibility criteria for participation in counseling as NRI candidate। इस नोटिस का जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है वो यही है, और इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में ये क्लियरली लिख भी दिया है कि इट इज फर्दर इन्फॉर्म टू नीट एस्पिरेंट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 दैट एमसीसी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, एमसीसी/कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन्होंने किया है,
तो हो सकता है ये स्टेट में भी लागू करें, पर MCC/competent authority will seek evidence proof legal documents from the candidates as in point 3D and E of the order। तो जो मैंने अभी आपको डी और ई ऑर्डर का बता रहा था वो इसी का लीगल डॉक्यूमेंट, इसका मतलब जो एफिडेविट, वो लीगल डॉक्यूमेंट इस बार जरूरत होगा। बोनाफाइड लीगल गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट एज पर द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890। तो ये जो है यही आपको देना है, बोनाफाइड लीगल गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट एज पर द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890। ये एफिडेविट बना के देना पड़ेगा इस बार। ऐसे ही सारे इंफॉर्मेटिव्स और इम्पोर्टेंट नोटिस के लिए आप बॉडमास मेडिकल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड न्यूज, अब आपका अपना बोडमास एजुकेशन नोएडा, हरियाणा, मेरठ तक पहुंच चुका है। सही गाइडेंस और बेस्ट काउंसलिंग के लिए आज ही जुड़िए बोडमास के साथ। अपने सपनों को दें सही दिशा और करियर को बनाएं शानदार। अभी संपर्क करें बोडमास के साथ।